16 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी का कंपनी बाग। नवाबजादा लियाकत अली खान ठीक 4 बजे शाम रावलपिंडी के कंपनी बाग पहुंच गए, जहां दर्जनों हजार मदाह वजीर आजम की तकरीर सुनने के लिए जमा थे। स्टेज खास तौर पर लियाकत अली खान की ख्वाहिश पर बनाया गया था, जिसमें उनके कलीन से सजे ऊंचे प्लेटफार्म पर वाद कुर्सी रखी गई थी। सर पर मखसूस कराकली टोपी और बदन पर शेरवानी पहने हुए 56 साला कैद मिलत जब पंडाल में दाखिल हुए तो फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कैद आजम जिंदाबाद और लियाकत अली खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लियाकत अली खान को जब फूलों के हार पहनाए गए तो चंद पत्तियां उनकी कराकली टोपी पर अटक गईं। वजीर आजम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नवाब सदीक अली खान आगे बढ़े और पत्तियां हटा दी। सबसे पहले मौलाना आरिफुल्लाह ने तिलावत कुरान की, फिर बल्दिया के सदर शेख मसूद सादिक ने अहले रावलपिंडी की जानिब से सपासनामा पेश किया। उसके बाद लियाकत अली खान अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और अजमत व वकार और संजीदगी, अज़्म और तफक्कर का पैकर बने माइक्रोफोन के स्टैंड की तरफ बढ़े। लोगों ने एक बार फिर नारे लगाए। लियाकत अली खान माइक के सामने पहुंचे और लोगों के बड़े मजमे पर एक नज़र दौड़ाकर तकरीर का आगाज किया। पहले लोगों की तालियों का शोर थमता है, फिर कैद मिल्लत की थमी हुई ठहरी हुई आवाज़ सुनाई देती है। बिरादराने मिल्लत, उसके बाद ठाई ठाई के दरपे आवाज़ें, फिर लोगों का शोर, फिर 7 सेकंड बाद एक और ठाई, फिर जैसे किसी के घिरने और माइक के साथ टकराने की आवाज़ आती है। फिर सारी आवाज़ें हजूम के शोर शराबे के नीचे कुचल कर रह जाती हैं। 10 सेकंड के बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार रिकॉर्डिंग के आखिर तक जारी रहता है। ये रिकॉर्डिंग आज भी रेडियो पाकिस्तान के पास महफूज है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम को क्यों कत्ल किया गया, इस वाक़े को सालों साल गुजर गए हैं। इस दौरान 3 नस्लें जवान हो चुकी हैं, लेकिन ये मुअम्मा वैसे का वैसे हल तलब है जैसे पहले दिन से मौजूद था। अलबत्ता इस सवाल के जवाब में कोई शक नहीं कि ये कत्ल किसने किया।